बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ऐसी जंग जिसमें पर्शियन अंपायर का 70,000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 15,000 मुसलमान। ये थी वो जंग जिसने दुनिया को बताया ईमान की ताकत, लश्करों की कसरत पर हमेशा भारी होती है। मैदान था वलाजा और मुसलमानों की कमान सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में थी। यहाँ दुश्मन ने दोनों तरफ से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जीत की खबर दे रही थी। इस वक्त घोड़ों की टापें मैदान जंग में हर तरफ गूंज रही थी, तलवारें टकरा रही थी और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी। पर्शियन फौज के 70,000 के लश्कर ने समझा मुसलमान इस जंग में कुचल दिए जाएंगे, मगर इन्हें खबर ना थी कि खालिद बिन वलीद के जहन में कैसी तदबीरें इस वक्त चल रही हैं। अचानक वो लम्हा आया और मुसलमानों की फौज के दोनों बाजू दुश्मन के पहलू पर टूट पड़े। चंद लम्हों में कसरत पर गुरूर करने वाली फौज खुद घेरे में आ गई। ये वो लम्हा था जब ईरान यानी पर्शियन फौज का गुरूर खाक में मिल गया। हजारों फौजी कट गए, हजारों कैदी बने और तारीख ने इसे जंगी चाल यानी मुकम्मल घेराव की सबसे अजीम मिसाल करार दिया। इस दिन दुनिया ने भी जान लिया कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ एक जर्नेल नहीं बल्कि वो जिंदा तारीख हैं। ये थी जंग वलाजा, जहां मुसलमानों के ईमान ने ताकत को शिकस्त दी। अगर आप इस जंग से जुड़ी लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ये सब इस वीडियो में। दोस्तों, 633 ईस्वी जिस वक्त मुसलमानों ने इराक की सरजमीन पर कदम रखा तो ईरान की सासानी सल्तनत यानी पर्शियन अंपायर इस वक्त अपनी ताकत के घमंड में डूबी हुई थी। मुसलमान एक के बाद एक किला और शहर फतह करने लगे थे तो ईरानी दरबारों में जलजला बर्पा हो गया। हेरा की फतह के बाद ईरानी सिपा सालारों ने फैसला किया कि अब अरबों को रोकने के लिए भरपूर जंग लड़ी जाएगी। यूं ईरान यानी पर्शियन अंपायर ने एक नहीं बल्कि दो बड़ी अफवाज को यकजा करके मैदान वलाजा का रुख किया। ईरानी लश्कर की क़यादत इंदर जरगर और जाज़ोया जैसे कमांडरों के हाथ में थी। इनके साथ 70,000 से ज़ायद फौजी थे जो जर्राहों से लैस थे, घुड़सवार, नेज़ा बरदार और प्यादा फौज और तजर्बाकार जंगजू जिन्हें अपनी तादाद पर बड़ा नाज था। इनका ख्याल था कि मुसलमान इस बार दब कर रह जाएंगे और इराक से निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद महज 15 से 18,000 के करीब थी। लेकिन इनकी क़यादत सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में थी, जिन्होंने अपने दस्तों की सफ़बंदी निहायत हिकमत से की थी। उन्होंने जंग के मैदान के मरकज़ में प्यादा फौज, अतराफ में घुड़सवार और कुछ दस्ते पीछे खुफिया तौर पर छुपा दिए थे ताकि मौका मिलते ही फैसला कुन वार कर सकें। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लश्कर के सामने ऐलान किया, मुसलमानों, दुश्मन की कसरत ज़्यादा फौज से घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज फौज के रगो-जाँ में आग की तरह उतर गए। मुसलमान पूरी तैयारी के साथ इस जंग यानी मार्का वलाजा के लिए खड़े हो गए। इनकी क़यादत उस हस्ती के हाथ में थी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ से सैफुल्लाह यानी अल्लाह की खींची हुई तलवार कहा था। ये थे हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। दोस्तों, जंग के दिन जब सूरज तुलू हुआ दोनों लश्कर
एक दूसरे के सामने सफ आरा खड़े थे। जंग के मैदान में एक तरफ लश्कर की कसरत, जर्राहों की चमक और घोड़ों की टापों से उठता शोर था, तो दूसरी तरफ ईमान से सरशार चेहरे, दिलों में कुरान की रोशनी और जुबान पर एक ही सदा थी, अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार लश्कर के सामने आए। इनके अल्फाज आज भी तारीख में दर्ज हैं, मुसलमानों, आज तुम्हें अल्लाह इज्जत अता करेगा या फिर शहादत, और दुश्मन की कसरत से ना घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है, डट जाओ और सफ़े मत तोड़ना। ये अल्फाज सुनते ही हर सिपाही की रगो-जाँ में आग भर गई। पर्शियन फौज ने पहला हमला किया। इनके तीरंदाजों ने आसमान को तीरों की बारिश से ढांप लिया। मुसलमान अपनी ढालों से बचते और एक दूसरे को हौसला देते रहे। फिर पर्शियन घुड़सवार आगे बढ़े, घोड़ों की टापों से ज़मीन हिलने लगी। मुसलमान भी नाराए तकबीर बुलंद करते हुए आगे बढ़ते रहे। तलवारें टकराई, नेज़े टकराए, खंजर चमके। लम्हों में मैदान जंग गर्दो गुबार और खून से भर गया। इब्तिदाई झड़पों में दुश्मन की कसरत के बाइस मुसलमानों पर दबाव बढ़ने लगा था। कुछ सफ़े पीछे हटी, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर महाज पर मौजूद थे। वो एक सफ से दूसरी सफ तक घोड़ा दौड़ाते और पुकारते, मुसलमानों साबित कदम रहो, अल्लाह की मदद करीब है। दोस्तों, इस वक्त मैदान जंग में पर्शियन अम्पायर यानी ईरानी फौज ने एक खतरनाक तदबीर मैदान जंग में सोची। इनके एक बड़े दस्ते ने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया। अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ गए थे। ये लम्हा तारीख और इस वक्त का सबसे नाजुक मोड़ था जो मैदान जंग में इस वक्त बन चुका था। अगर लश्कर घबरा कर टूट जाता तो मुसलमानों की शिकस्त इस वक्त यकीनी थी। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें सारा मंजर इस वक्त देख रही थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी फ़ौज के बीच में जाकर मुसलमानों को ललकारा, मुजाहिदीन, आज पीछे हटना हराम है। दुश्मन ने हमें घेर लिया है, लेकिन यही इनकी मौत का सामान बनेगा। तैयार हो जाओ, जब मैं हुक्म दूं तो दाएं और बाएं की तरफ बढ़ जाना। इसी वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घुड़सवार दस्तों को हुक्म दिया कि बज़ाहिर पीछे हटते हुए दाएं और बाएं की तरफ फैल जाएं। मुसलमान फौज जैसे ही दाएं और बाएं हुई, पर्शियन फौज ने समझा कि मुसलमान टूट रहे हैं, इसीलिए वो जोश में आ गए और मैदान जंग में आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मंसूबा था। जैसे ही दुश्मन मैदान जंग के दरमियान में दाखिल हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फलक शगाफ नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, इनको घेर लो। अब मुसलमानों के घुड़सवार जो मैदान जंग में दाएं और बाईं तरफ चले गए थे, एकदम पलटे और बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। इसके साथ पीछे से प्यादा फौज ने भी धावा बोला। लम्हों में ईरानी फौज खुद इस घेरे में फंस गई जो उन्होंने मुसलमानों के लिए इस वक्त तैयार किया था। दोपहर तक मैदान जंग का नक्शा मुकम्मल बदल चुका था। दुश्मन चारों तरफ से दबा हुआ था। इनके सरदार चीखते रहे, लेकिन सिपाही घबरा गए। मुसलमान एक तरफ से नेज़ों की बारिश करते, दूसरी तरफ से तलवारें सफ़े काटती। तारीख में लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वक्त अपनी फ़ौज को कहा, अब पसपाई का दरवाज़ा बंद कर दो और दुश्मन को निकलने का रास्ता ना दो। मुसलमानों ने पूरी ताकत से अब हमला शुरू किया और ईरानी यानी पर्शियन फौज के घोड़े जख्मी होकर ज़मीन पर गिरने लगे। इनकी सफ़ें टूटने लगी, सिपाही एक दूसरे पर गिरकर कुचलने लगे। मैदान जंग में इस वक्त हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। दोस्तों, जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था और शाम का वक्त करीब आया तो दुश्मन मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। पर्शियन कमांडर इंदर जरगर मारा गया। हज़ारों सिपाही ज़मीन पर ढेर हो गए। जो बच निकले वो जान बचाकर मैदान से भागे। मुसलमानों ने पूरा मैदान फतह कर लिया। एक दिन में ये फैसला कुन मार्का मुकम्मल हुआ, यानी बैटल ऑफ वलाजा, और मुसलमानों ने
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में ईरानी फ़ौज को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन की जंग थी, लेकिन इसने इराक़ का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों ने दुश्मन की दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी। ईरान की सासानी सल्तनत, पर्शियन अम्पायर लर्ज़ उठी। इनकी ताकत का गुरूर ज़मीन बोस हो गया। ये जंग इस बात की इलामत थी कि ईमान और हिकमत, ताकत और कसरत पर हमेशा गालिब आते हैं। दुश्मन जो मुसलमानों को घेरने आया था, इस जंग में खुद ही अपनी चाल में फंस गया और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत और अल्लाह की नुसरत की वजह से। दोस्तों, जंग विलाजा हमें यह सिखाती है कि अगर क़ियादत सच्ची हो, हिकमत अमली मजबूत हो और दिल ईमान से लबरेज हों, तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। यही वजह है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज भी दुनिया तारीख़ का सबसे अजीम फ़ातिहीन में शुमार करती है। तो दोस्तों, ये थी जंग वलाजा की तारीख़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।